3 जने ड्रिंक किए हुए थे और बोले कि सुनो सुनो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलूँगा तो समझ जाना कि प्यार हो गया, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहे थे। वो जलजीरा पी के आ रहे थे तो लड़के ने उनको कमेंट करते हुए आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो लड़की ने उनका कोई जवाब नहीं दिया और वो छात्रावास के अंदर चले गई, दरवाज़ा बंद कर दी। तो लड़के लोगों ने क्या किया, जो बता रही हैं कि गेट कूदकर उनके कमरे के अंदर घुसे उन्होंने। तो ये दीदी थी तो मैं बच गई आज, और नहीं पता नहीं थी रहती हो दीदी तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ आज। लड़की बहुत डर गई थी, सहम गई थी, इसलिए अभी भी वो उस अपनी डर से ऊपर नहीं उभर पाई है। कि जो भी इसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, राहत ना दी जाए। अगर कहीं इस प्रकार की घटना में राहत मिली तो समाज उग्र आंदोलन के लिए सदा तत्पर रहेगा। 16 अप्रैल दोपहर 3 बजे के आसपास लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीजों के लिए खाना बनाने वाली उनकी कुछ साथियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आती है। दरअसल वो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के ठीक बगल में मौजूद साहू मित्र सभा, जहां साहू छात्रावास भी है, वहां पर रहा करती थी और वहां अपने 2 दोस्तों के साथ अस्पताल के लिए खाना बनाने का काम करती थी। जो मरीजों को खाना टाइम टू टाइम दिया जाता है, 3 वक्त का खाना बनाने का कार्य करती थी। दोपहर को वो लोग बाहर निकलते हैं जलजीरा पीने के लिए। जब वहाँ से लौट रहे होते हैं तब कुछ लड़के उनका पीछा करते हैं और पीछा करके छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें छेड़छाड़ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब वो डर के मारे साहू मित्र सभा के अंदर पहुँच के दरवाज़ा बंद करते हैं तो दरवाज़ा के ऊपर से कूद कर अंदर आ जाते हैं और छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देते हैं। और यहीं तक नहीं रुकते, जब वो अपनी मदद के लिए चिल्लाती हैं, आवाज़ लगाती हैं, तो उसके बाद जो उनकी मदद के लिए आती हैं उन महिला के साथ भी पिटाई किया जाता है और उनके हस्बैंड के साथ भी मार पिटाई की जाती है। जो महिला उन्हें बचाने आती है वो खुद गर्भवती होती है। नशे में धुत ये तीनों आरोपी वहाँ से छेड़छाड़ करके फरार हो जाते हैं। अभी की अपडेट ये है कि 3 में से 2 आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ साहू समाज के सदस्य मौजूद हैं जो इस समर्थन में आए हैं कि जो साहू मित्र सभा जो स्थल में जो भी कुछ कृत्य हुआ उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसने भी किया उसे बख्शा ना जाए। हमारे साथ साहू समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करें किस प्रकार से पूरा मंजर हुआ। आप लोगों को क्या सूचना मिली और क्या कुछ जानकारी दी गई? हमको फ़ोन से सूचना मिली कि लड़के लोग ऐसे मतलब घटना की जानकारी सार्टम दिए मेरे को, तो मैं तो सेक्टर 5 में रहता हूँ। फिर मैं अपने इसको फ़ोन किया सलेन साहू को, तो दौड़ के आया। तब तक जानकारी क्या दी मेरे को कि वहाँ दारू पी के आगे घुस के हंगामा कर रहे हैं करके, मेरे को इतना ही जानकारी दिया था उस समय। तो मैं बोला मैं तो दूर हूँ, फिर अपने एक यहाँ युवा प्रकोष्ठ को फ़ोन किया, जाकर दौड़ के देखो यार क्या हुआ करके। तो लोग वहाँ से भाग चुके थे। तब हम लोग फिर थाना में आए हैं। फिर अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है कि जो 2 आरोपी पकड़ा भी गए हैं, किस प्रकार से पूरा कृत्य हुआ और जो लड़की थी उसके साथ किस प्रकार छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया? इसकी पूरी जानकारी तो हम लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया गया और सामान को भी पूरा ज़बरदस्ती करने के प्रयास में सामान भी पूरा तहस नहस कर दिया गया। और लड़की बहुत डर गई थी, सहम गई थी, इसलिए अभी भी वो उस अपनी डर से ऊपर नहीं उभर पाई है। कहाँ की रहने वाली वो? यहाँ छात्रावास में रहती थी? कब से रह रही थी? अभी वो छात्रावास में ही रह रही थी। क्योंकि युवा प्रकोष्ठ के भी साथी हमारे साथ मौजूद। इस प्रकार की कृत्य साहू भवन के अंदर होती है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है और आगे क्या कुछ स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए, साहू समाज ने बहुत अच्छा एक पहल चालू किया था नशा मुक्ति केंद्र के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में पैदल पद यात्रा हमने चालू की थी। और उसी प्रकार की घटना हम समाज के किसी के साथ में ना हो, ये हम आह्वान करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहे थे। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये घटना हमारे समाज के साथ में हुई है। तो हम ये चाहते हैं शासन और प्रशासन से, सबसे पहले तो नशा जो हो रहा है इसमें पाबंदी हो। और ये जो बहन मुझे जो जानकारी प्राप्त दी है, जहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया हूँ जो थाने में, मुझे जानकारी प्राप्त ये हुई है कि वो जलजीरा पी के आ रहे थे तो लड़के ने उनको कमेंट करते हुए आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लड़की ने उनका कोई जवाब नहीं दिया और वो छात्रावास के अंदर चले गई, दरवाज़ा बंद कर दी। तो लड़के लोगों ने क्या किया, जो बता रही हैं कि गेट कूदकर उनके कमरे के अंदर घुसे उन्होंने। और बहन ये बता रही है कि मैंने जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी भाभी जो थी वो भाभी आई है तो मैं बच पाई, नहीं तो ये तीनों के तीनों अपराधी जो नशे, जो बता रहे हैं कि पूर्व में भी अपराधी हैं, तीनों के तीनों लड़के जो हैं कि अगर नशे की हालत में थे, अगर ये बहन नहीं आती, उनकी भाभी नहीं आती, तो वो कह रही है कि मेरे साथ अनहोनी घटना घटने का 101% चांस था, जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया। जो महिला बचाने के लिए आई थी उनसे भी मार पिटाई की बात सामने आ रही है और उनके हस्बैंड से भी मार पिटाई की गई है।
जानकारी जो मुझे प्राप्त हुआ है, सामाजिक के नाते यहाँ पहुँचा हूँ मैं, उनके साथ मारपीट भी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि नशा एक सुपेला थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे साहू मित्र सभा और कर्मा विद्यालय प्रांगण है। अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ से दीवार कूद के अगर घुसता है तो कहीं ना कहीं अप्रिय घटना के लिए ही घुसता है, छेड़छाड़ के लिए घुसता है। आपको पूर्व में मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 1 साल पहले इसी तरह नशे में हमारे समाज की एक बेटी को चाकू से गोद दिया गया था। उसी तरह ये घटना ज़रूर आसान दिख रहा है। हो सकता है कि अगर कुछ लोग नहीं आते या बचाव के लिए नहीं आते तो हो सकता है इस साहू समाज की एक बेटी फिर एक घटना का शिकार हो जाती। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, पूरा साहू समाज से मांग करता हूँ, जिला से मांग करता हूँ, संभाग से मांग करता हूँ कि इस प्रकार की घटना को अन्यथा ना ले, छोटा घटना ना समझे। हो सकता है ये घटना बड़ा होता। आज समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूरे समाज के पदाधिकारी उपस्थित है, समाज के मातृशक्ति उपस्थित है। मैं सुपेला थाना को बार बार एक चीज़ का संज्ञान देना चाह रहा हूँ कि जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, राहत ना दी जाए। अगर कहीं इस प्रकार की घटना में राहत मिली तो समाज उग्र आंदोलन के लिए सदा तत्पर रहेगा और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। यहाँ पे लोग नशे में जो हैं, नशे पे लगाम लगाया जाए जिससे बहन बेटी सुरक्षित रहे। मैं समाज से मांग करता हूँ। तो ये समाज के लोग जी सर, इसमें एक अस्पताल प्रबंधन के अस्पताल कैंपस में काम कर रहे लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। वहाँ काम कर रहे जो हमारे सहयोगी उन्होंने उस एक व्यक्ति को पकड़ा था और दूसरे व्यक्ति को उसके साथियों ने पकड़ा है। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जिन्होंने ये अपराध किया है ये आदतन अपराधी हैं। इन्होंने पहले भी ये अपराध किया था और उनके द्वारा ये मार खा चुके हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं। तो आज साहू मित्र सभा में कर्मा भवन में ये जो भी कुछ कृत्य हुआ है इसको लेकर साहू समाज जो है वो उग्र है और आक्रोशित भी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना हुई है जिसमें भूमिका 22 वर्षीय लड़की और इसके साथ उसकी फ्रेंड रानी और साथ में भाभी जो भी रहते थे उन सब के साथ मार पिटाई की गई है और मार पिटाई करने के बाद वहाँ से भागने का प्रयास किया गया है। अब इस मामले में पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं ना वो हम लोग जलजीरा पीने गए थे, मैं और मेरी दीदी, ये रानी दीदी है, वो ऐसी आई थी आज ना, तो हम लोग जलजीरा पीने गए थे। फिर ऐसे गए वहाँ पे ना 3 जने ड्रिंक किए हुए थे और बोले कि सुनो सुनो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलूँगा तो समझ जाना कि प्यार हो गया, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहे थे। और उसके बाद ना हम लोग पिए और बोली कि सुनो सुनो, तो मैं डर गई थी तो मैं इग्नोर कर दी ना। फिर ये भाभी जी बोली कि हाँ क्या हुआ भैया, बोलो ना क्या बात करना है, मुझसे बात करो, उससे क्यों कर रहे हो ऐसे करके। तो बोला कि मेरे को मतलब टच भी करने की कोशिश कर रहा था। फिर ये दीदी बोली क्या बात करना है, मुझसे बात करो। फिर हम लोग पिए अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद ना गेट को बंद कर दी मैं। फिर वो गेट के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा था, कूद के अंदर भी आ गया और हम लोग सीधे बैठे थे अपने रूम में। उसके बाद अंदर आया, फिर पूरा रूम तक आ गया और दो ही जने थे हम लोग रूम में। ज़बरदस्ती अंदर आ गया और गाली गलौज कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो दरवाजा मतलब बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम 2 ही जने, तो ये दीदी थी तो मैं बच गई आज। और नहीं पता नहीं थी रहती हो दीदी तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ आज। और ना उसके बाद हम लोग भैया को कॉल किए, वो आया, बचाने की कोशिश कर रहा था तो उनको भी मार दिया, मतलब ईंट मारने के लिए ईंट को पकड़ा था। फिर वो भागा, ठीक है। और उसके बाद वो स्कूटी को पकड़ रहा था, पटक दिया पूरा, वो ऐसी सब हुआ मैम आज। अगर हम वो दीदी भी थी, एक मेरी बड़ी दीदी है ना, वो भी साथ में थी, मैं उनको भी चिल्लाई दीदी दीदी करके, क्या कर लेगी तेरी दीदी करके ना, बहुत कुछ भी अपशब्द बोला।